Hello 6th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 2.f. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Pattern in whole numbers. There are 4 elementary shapes known to us as line, rectangle, square and triangle. We can arrange the whole numbers in these elementary shapes with the pattern of dots. The representation of dots of whole numbers in the above said elementary shapes are as follows. फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, एवरी होल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइन. जो भी होल नंबर 1 से ज़्यादा होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे लाइन के थ्रू. सो 2 को आप देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया है, 2 डॉट से, 3 को 3 डॉट से, सिमिलरली 4 को 4 डॉट से. ऐसे ही आप किसी भी होल नंबर को जो 1 से बड़ा होगा उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ सेकंड, सम होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स. कुछ होल नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगल के थ्रू. सो यहाँ पर 6 देखेंगे आप, 6 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पर 2 रोज एंड 3 कॉलन बनाए गए हैं. या फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 रोज एंड 2 कॉलन बनाकर. अगर आप इन डॉट्स को जोड़ के देखेंगे तो हमें कौन सी शेप मिलेगी बेटा, रेक्टेंगल शेप मिलेगी. नाउ सिमिलरली हमने 10 को रिप्रेजेंट किया है 5 कॉलम एंड 2 रोज के थ्रू, या फिर 2 कॉलम एंड 5 रोज के थ्रू. नाउ पॉइंट 3 आप देखेंगे, सम होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर. कुछ होल नंबर्स होते हैं जिनको हम स्क्वायर की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 4, 9, 16. ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे 4 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के थ्रू, एंड 9 को 3 रोज एंड 3 कॉलम्स के थ्रू. सिमिलरली 16 को 4 रोज एंड 4 कॉलम के थ्रू. आप इनको अगर डॉट्स को ज्वाइंट करके देखेंगे, आपस में जोड़ के आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन में, सो आपको कौन सी शेप मिलेगी, स्क्वायर शेप मिलेगी. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट आप देखेंगे, सम होल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ट्रायंगल. ट्रायंगल्स की शेप में मिलेंगे आपको कुछ नंबर्स. सच नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स. सो जैसे यहाँ पर 3 है, 3 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, 1 डॉट ऊपर और बाद में 2 डॉट्स. सो हम इन 3 डॉट्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमें ट्रायंगल शेप मिलती है. सिमिलरली 6 को करेंगे, पहले 1 डॉट लगाएंगे, फिर 2, फिर 3. अगर हम बाहर की डॉट्स को अगर हम मिलाते हैं तो बेटा हमें ट्रायंगल शेप मिलती है. सिमिलरली 10 को करेंगे. ओके, कूल टिप्स आप देखेंगे, नंबर्स हैविंग सम फैक्टर्स कैन बी अरेंज्ड एज स्क्वायर. स्क्वायर में हम कौन से नंबर्स को ले सकते हैं, जैसे 4 को हमने लिया, 2 × 2 होता है. 36 को लिया, 6 × 6 होता है, और हमने 16 को लिया था तो वो 4 × 4 होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, नंबर्स हैविंग डिफरेंट फैक्टर्स कैन बी अरेंज्ड एज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शेप में हम किन नंबर्स को लेते हैं, जैसे हमने 6 लिया था, सो 6 मीन्स 2 × 3, 14 मीन्स 2 × 7. ओके, नाउ प्राइम नंबर्स कैन ओनली बी अरेंज्ड एज लाइन एक्सेप्ट 3. ओके, now observation of patterns. Observation of patterns in numbers helps in simplifying mathematical calculation. They give a shortcut to do the sums verbally. फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, एडिशन ऑफ अ होल नंबर्स बाय 9,99,999 एक्सेट्रा. एग्जाम्पल आप देखेंगे, 426 + 9 करेंगे, सो आवर आंसर इज 435. नाउ 426 + 99 हम करते हैं, सो आवर आंसर इज 525. नाउ नेक्स्ट 426 + 999 करते हैं, सो आवर आंसर इज 1425. नाउ सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर्स बाय 9,99,999 एक्सेट्रा. सो एग्जाम्पल 1129 - 9 करेंगे, सो आवर आंसर इज 1120. सिमिलरली 1129 - 99 करेंगे, सो आवर आंसर इज 1030.
नाउ नेक्स्ट 1129 करेंगे, माइनस 999 करेंगे, सो आवर आंसर इज 130. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर्स बाय 9,99,999 एक्सेट्रा. सो एग्जाम्पल आप देखेंगे 129 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आवर आंसर इज 1161. नाउ नेक्स्ट 129 को 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आवर आंसर इज 12,771. सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे. ओके, नाउ आप एग्जांपल्स देखेंगे बेटा. रीड द पैटर्न्स एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको पैटर्न देखने से ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. सो ए पार्ट में आप देखेंगे फर्स्टली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 मल्टीप्लाई 1, देन 11 मल्टीप्लाई 11, नेक्स्ट 111 मल्टीप्लाई 111. सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 1 हमारा बढ़ जाएगा. सो 1111 मल्टीप्लाई 1111. सो राइट साइड आप देखेंगे बेटा 1 फर्स्टली हमारा आंसर आया, देन सेकंड हमारा आंसर आया 121, नेक्स्ट हमारा आया 12,321. यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है बेटा, फर्स्ट में आप देखेंगे 1 है. नाउ सेकंड हमने जो मल्टीप्लाई किया 11 मल्टीप्लाई 11, सो उसमें आ गया 121. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो आ गया आंसर 12321, हमने 3 1 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा 3 बढ़ गया है. सिमिलरली हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 2 3 4 3 2 1. ओके, नाउ 4 आ जाएगा एंड बाद में रिवर्स काउंटिंग आ जाएंगी. नाउ अगर हम 5 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 एंड देन रिवर्स काउंटिंग 4 3 2 1. सिमिलरली आप बी पार्ट ऑब्जर्व करेंगे. नाउ start our exercise 2F. Select the correct answer. First part is which of the following is a triangular number. So here 6 is a triangular number. Okay, now B option is correct. Now second part, which smallest number can be represented both as a square and a triangle in dot pattern. हम इनमें से कौन से नंबर को स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों को तरह से ही शो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हेयर इज 36 इज आवर आंसर. ओके, नाउ बी पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज represent 21 and 32 as rectangle in 2 different ways. आपको अलग अलग तरह से रेक्टेंगल शेप बनानी है 21 and 32 की. सो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्टली हमें 21 को रिप्रेजेंट करना है. सो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 7 3 जा 21. सो फर्स्ट हमने क्या किया है, हमने 7 कॉलम्स बनाए हैं एंड 3 रोज बनाए हैं. नाउ इसके साथ आप देखेंगे सेकंड वे जो इसका है, इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं एंड 7 रोज बनाई हैं. ओके, नाउ अब 32 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 8. ओके, नाउ यहाँ पर फर्स्ट में हमने 4 रोज एंड 8 कॉलम्स बनाए हैं. सो दिस इज रेक्टेंगुलर शेप. अगर हम डॉट्स को ज्वाइंट करके देखते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वे इसका हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 16 इज 32. सो यहाँ पर हमने 2 रोज बनाई हैं एंड 16 कॉलम्स बनाए हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन एनी ऑफ द एलिमेंट्री शेप्स. सो ए पार्ट इज 14. सो 14 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 14 मीन्स 7 मल्टीप्लाई 2. सो 7 हमने कॉलम्स बनाए हैं एंड 2 हमने रोज बनाई हैं. ओके, नाउ 15 बी पार्ट. सो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3. सो यहाँ पर हमने 5 कॉलम एंड 3 रोज बनाई हैं. नाउ सी पार्ट इज 36. सो 36 के लिए हम 6 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हैं. सो 6 हमने कॉलम एंड 6 हमने रोज बनाई है. नाउ डी पार्ट आप देखेंगे 45. सो 45 के लिए हमने एक ट्रायंगुलर शेप बनाई है बेटा. उसके लिए हमने फर्स्टली 1 देन 2 डॉट्स देन 3 एंड लास्ट रो में हमारे आ जाएंगे 9 डॉट्स. ओके, नाउ 14 में हमारी शेप हो गई बेटा. अगर हम डॉट्स को मिलाकर देखते हैं स्ट्रेट लाइन में, सो हमारी जो शेप बनी है बेटा वो बनी है रेक्टेंगल शेप. 15 में भी हमारी रेक्टेंगल शेप बनी है. 36 में जो सी पार्ट है हमारा, उसमें हमारा स्क्वायर बना है एंड 45 में हमारी ट्रायंगुलर शेप बनी है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स एज डायरेक्टेड। ये क्वेश्चन बेटा आप अपने आप करेंगे। ए पार्ट में आप देखेंगे 16 एंड 25 एज स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको 16 एंड 25 को स्क्वायर शेप में रिप्रेजेंट करना है डॉट के थ्रू। सो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4। सो 4 हम कॉलम बनाएंगे एंड 4 हम रोज बनाएंगे। ओके 25 के लिए हम 5 × 5 लिख सकते हैं। सो 5 कॉलन एंड 5 रोज से हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के थ्रू। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 20 एंड 30 एज ट्रायंगुलर शेप में बनानी है ये हमें। सो 28 के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 1 डॉट डालेंगे, देन उसके नीचे 2, देन 3। सिमिलरली हम 28 डॉट डालकर रेक्टेंगुलर शेप ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। सिमिलरली हम 30 का करेंगे। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे 5 एंड 7 एज लाइन। लाइन्स इज़ वेरी सिंपल। सो 5 के लिए हम 5 डॉट्स रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ 7 के लिए 7 डॉट्स। ओके नाउ डी पार्ट आप देखेंगे 12 एंड 16 एज रेक्टेंगुलर शेप। सो 12 के लिए आप क्या करेंगे, 4 × 3 = 12। ओके सो 4 कॉलन और 3 रोज आप बना सकते हैं या इसका अपोजिट कर सकते हैं आप। नाउ 16 को आप बेटा 16 को हम स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं एंड रेक्टेंगुलर शेप में भी। सो यहाँ पर हमने 16 को रेक्टेंगल शेप में बनाना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 8 = 16। ओके सो 2 कॉलन या 2 कॉलन और 8 रोज बना सकते हैं या फिर हम 8 कॉलन और 2 रोज बना सकते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी इन योर बुक, observe the following patterns and fill in the blanks. So A part 1 × 9 + 1 = 10. Now सेकेंड स्टेप में क्या चेंज हो गया बेटा, 1 के प्लेस पर 12 हो गया है एंड मल्टीप्लाई 9 हमारा सेम है एंड +1 के प्लेस पर +2 हो गया है इक्वल टू अदर साइड हमारा क्या हो गया बेटा, 10 के प्लेस पर 110 हो गया है। यहाँ पर 1 डिजिट हमारी इंक्रीज हो गई है। और नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे 123 × 9 + 3 = 1110। सो इसमें क्या हुआ है बेटा, 12 के प्लेस पर 123 हो गया, हमारा 3 और ऐड हो गया है एंड +2 के प्लेस पर +3 हो गया है। सिमिलरली हम ये स्टेप करते चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर 123 के प्लेस पर 1234 मीन्स 1 डिजिट 4 आपका जुड़ गया है एंड इससे नीचे जो स्टेप है बेटा वहाँ पर 5 आपका जुड़ गया है एंड प्लस में आप देखेंगे +3 के बाद +4 देन +5 हो गया है एंड इक्वल टू के अदर साइड जो जो चेंजेस हुए हैं वो किस प्रकार हुए हैं बेटा। फर्स्टली हमारा 10 था, नाउ 1 डिजिट इंक्रीज हो गई 1, सो 110 हो गया। नाउ नेक्स्ट 1110 हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 1110 and next step is 1,11,110. Now similarly B part आप ऑब्जर्व करेंगे एंड इसका आंसर फाइंड करेंगे। ओके बेटा। Now question number 5, study the following patterns and write the next 2 steps. So A part is 25 × 25 = 625. Next 35 × 35 = 1225. Now 45 × 45 = 2025. Now next step is our 55 × 55 = 3025. Now next step 65 × 65 = 4225. Now B part, see in your book. B part में बेटा आप जो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें क्या है, 9 × 9 + 7 = 88 and next step is 98 × 9 + 6 = 888. So in this step here are 3 changes. First is 9 के प्लेस पर 98 पुट किया गया है, देन सेकंड चेंज 7 के प्लेस पर 6 जो कि रिवर्स काउंटिंग है लिखा गया। ओके मल्टीप्लाई 9 जो है बेटा वो सेम रहेगा, उसमें नो चेंज एंड इक्वल टू के अदर साइड आप देखेंगे 18 जो है इंक्रीज हो रहा है। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप 987. So here we are one step ahead of the reverse counting and multiply 9 is same. After that 6 के प्लेस पर 5 लिखा गया है जो कि रिवर्स काउंटिंग है
सिमिलरली हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज 9876, देन मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 इक्वल टू 8 इंक्रीज कर देंगे. सो 88,888. नाउ नेक्स्ट स्टेप 98,765 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 इक्वल टू 8,88,888. Now children, your exercise and chapter is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.